जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी के आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पर होंगे। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नए #सैटरडे पॉडकास्ट में। हम आप सभी के लिए इस पॉडकास्ट के ज़रिए माँ भगवती की एक नई चमत्कारी कहानी लेकर हाजिर है। आशा करूँगा कि आप सबको हमारी सैटरडे पॉडकास्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। ये स्टोरी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस स्टोरी में हम आपको बताने वाले हैं कि जब माता रानी अपने भक्तों को अपने दरबार बुलाती हैं ना, तो वो हाथ पकड़कर पूरी चढ़ाई कराती हैं। बहुत सारे भक्त ये सोचते रहते हैं कि हम माता रानी के दरबार जा रहे हैं, लेकिन हम उनकी चढ़ाई कैसे करेंगे, उनके दर्शन कैसे करेंगे। तो इस स्टोरी को सुनने के बाद उनके मन से ये डाउट दूर हो जाएगा। शुरू करते हैं इस स्टोरी को। उससे पहले एक बार आप सबसे हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि इस स्टोरी को जितना हो सके उतने भक्तों तक साझा करें, ताकि माता रानी का प्रचार और ज़्यादा बढ़े और माता रानी को और ज़्यादा भक्त मानते हुए उनके चमत्कार को देखें, उनके चमत्कार को सुने, जिससे माता रानी के प्रति उनका आस्था और ज़्यादा बढ़ जाए, उनका लगाव और ज़्यादा बढ़ जाए। आज की स्टोरी जिन्होंने हम तक साझा की है, उन्होंने फिर से अपना नाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो दिल्ली की रहने वाली हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि उनके घर में एक जगराता था। जगराता के बाद उन्हें माँ के दरबार जाना था और उनके घर में उनका एक बेटा था जो कि 3 से 4 साल का था। उनकी बेटी थी 7 से 8 साल की और उनके एक हस्बैंड थे। इन चारों लोगों को माता रानी की असीम कृपा से उनके दरबार जाने का मौका मिला था। और ऐसे में जैसे जैसे वो डेट करीब आ रहा था, तैसे तैसे उनके मन में ये सवाल उठ रहा था कि इतनी खड़ी चढ़ाई मैं कैसे करूँगी, मैं अपने बेटे को लेके माँ भगवती के दरबार पहुँचूँगी कैसे। तो ऐसे में सोचते सोचते वो दिन करीब आ ही गया, जिस दिन का उनको काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था। वो दिन था माँ के दरबार जाने का। फिर उन्होंने अपना पूरा प्लानिंग किया और वो कटरा पहुँच गई। जैसे ही उन्होंने बाण गंगा से अपनी चढ़ाई की शुरुआत की, तो बाण गंगा पहुंचने के बाद ही वो लोग बिछड़ गए। यानी उनका बेटा और वो साथ चल रही थी और उनकी बेटी और उनके हस्बैंड आगे निकल गए। तो उन्होंने सोचा कि चलो आगे हम चल रहे हैं और आगे हम मिल ही जाएंगे। लेकिन कब वो उनसे आगे निकल गई उन्हें खुद पता ही नहीं चला। यानी वो अपने हस्बैंड और अपनी बेटी से कब आगे निकल गई, कब उन्होंने उनको देखा ही नहीं, आगे बढ़ गई, इसका उन्हें अंदाज़ा ही नहीं लगा। ऐसे करते करते वो अर्धकुंवारी पहुंच गई। अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद उन्हें कोई कहीं नहीं मिला। उन्होंने वहां से अनाउंसमेंट भी कराया, लेकिन कहते हैं ना कि जब माँ भगवती की असीम कृपा बच्चों पर होती है ना, तो सब माता रानी के हाथ में होता है और माता रानी का चमत्कार तो अपरंपार होता है। तो ऐसे में कई बार उन्होंने अनाउंसमेंट कराया, लेकिन उनके हस्बैंड को अनाउंसमेंट सुनाई ही नहीं दिया, जबकि वो आसपास में ही थे। लेकिन फिर ऐसे करते करते उनके मन में थोड़ा डर भी होने लगा कि आखिर वो चढ़ाई कैसे करेंगी। वो रोने भी लगी मन में कि माता रानी ये क्या हो रहा है, हम कैसे चढ़े, क्या करें। उनके मन में अचानक से ख्याल आया कि चलो यार कोई बात नहीं, हम भवन चलते हैं, हो सकता है वो लोग भवन पे हों। तो ऐसे में उन्होंने अपनी चढ़ाई फिर से कंटिन्यू की अर्धकुंवारी से भवन की ओर, और वो माता रानी के भवन की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में उनके मन में बस यही सवाल ही चल रहा था कि आखिर हम मिलेंगे कैसे, ये क्या हो गया हमारे साथ। जो कभी वादा था कि साथ चलने का, आज हम बिछड़ के चल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। फिर वो कैसे सोचते सोचते माता के भवन पहुंच गई। और भवन पहुंचने के बाद काफ़ी उनके मन में ये टेंशन चल रहा था कि यहाँ पे भी लोग नहीं हैं, हम क्या करें क्या ना करें। तो उन्होंने सामने देखा तो उन्हें अनाउंसमेंट काउंटर नज़र आया, जहाँ पर कुछ लोग जो है वो फ़ोन करके अर्धकुंवारी में अनाउंसमेंट करा रहे थे। तो इनके मन में भी ऐसा आया कि क्यों ना यहाँ पर फ़ोन करके अर्धकुंवारी में अनाउंसमेंट कराया जाए। उन्होंने भी वहाँ पर कॉल किया और अर्धकुंवारी में अनाउंसमेंट कराया। ऐसे में जैसे ही उन्होंने वहाँ से अनाउंसमेंट कराया, तो इधर इनके हस्बैंड ने उस अनाउंसमेंट को सुन लिया और उन्होंने वहाँ से वापस से अनाउंसमेंट कराया। भवन के लिए कॉल करके पूछा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, क्या यहाँ पर हैं, ये इनके नाम से ये चीज़ें हैं, या ये इनके साथ एक बच्चा है, तो ये लोग भवन पे हैं क्या। तो यहाँ से उन्होंने बोला कि हाँ ये लोग यहीं पर हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप उनसे बोलो कि वो भवन पर ही रुके और हम भवन पे आ जाएंगे। 1-2 घंटे के बाद उनके हस्बैंड जो है वो भवन पर पहुंच गए और फिर उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने तो ये सोचा था कि मैं चढ़ाई करूंगी कैसे, लेकिन माता रानी की असीम कृपा से वो अकेले ही अपने बेटे को लेके माँ भगवती के भवन तक चली गई। तो वो कहते हैं ना कि जब माता रानी अपने बच्चों को अपने दरबार बुलाती है, तो वो हाथ पकड़कर पूरी चढ़ाई कराती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज इस स्टोरी में आप सबको मिल गया होगा। तो इन्होंने जब भवन पे साथ मिलने के बाद माता के दर्शन किए
और माता रानी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना किया कि हे माता रानी, हमें अपने दरबार इसी तरीके से बुलाती रहना। और माता रानी के अनुपम आशीर्वाद से ये हर साल माँ के दर्शन करने नवरात्रों में जाते हैं और आरती में भी माता रानी इन्हें बैठाती हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि देखिए, जब भी आप माँ के दरबार जा रहे हैं, अपने मन में सच्चा विश्वास, श्रद्धा, आस्था जगा कर जाइए। माँ भगवती आप सबकी मनोकामना को ज़रूर पूरा करती है। मैं आपको बता दूं, मेरे फादर ने भी यही सोचा था कि वो आखिर इतनी ऊंचाई की चढ़ाई कैसे करेंगे, लेकिन माता रानी की असीम कृपा से वो मुझसे पहले भवन पहुंच गए थे और ये कहानी जून की थी। तो मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि बस आप माता रानी पर भरोसा रखें, उनसे बस यही प्रार्थना कर कर जाएं कि हे माता रानी, आप अपने दरबार बुला रहे हो तो पूरी चढ़ाई आप ही कराना, बस मैं आपके सहारे आ रहा हूँ। और देखिए आपकी नैया किस तरीके से माता रानी पार करती हैं। चलिए, आज की इस #सैटरडे पॉडकास्ट में ये थी स्टोरी। मुझे आशा है कि ये स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और इससे आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको स्टोरी ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करते हुए दूसरे भक्तों तक इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए, आप सबकी मोटिवेशन हमारे लिए शेयरिंग ही है। आप जितना शेयर करेंगे हमें उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और नए पॉडकास्ट लाने का। चलिए, फिर से मुलाकात होगी एक नए #सैटरडे पॉडकास्ट के साथ। मेरा नाम था आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी, जय माता दी।